as we think through Good Friday and the cross, was it necessary? Was it necessary for Jesus to die? क्या ये मरना आवश्यक था? Was it necessary? And his death on the cross, is there any other way to be forgiven for our sins? What if I make great sacrifices? बहुत कुछ बलिदान कर दूं, पैसा, money, donations. I will fast from non-veg food and alcohol. What if I live a selfless life? एक निस्वार्थ जीवन जीव, अपने आप को पूजा पाठ में जोड़कर सब कुछ त्याग कर मोह माया छोड़कर मैं एक साधु संत बन जाऊं, इंसानों की सेवा में लग जाऊं, गरीबों की, कमजोरों की, निर्बलों की, the weak, vulnerable of the society, मैं उनकी सेवा करूं all my life. Is that not enough to get forgiveness for sins? Is that not enough कि मेरे सारे पाप क्षमा हो जाए और मुझे जजमेंट या परमेश्वर का दंड ना मिले? Now all this sound good, सुनने में अच्छा लगता है, but the problem is all these things, ये अच्छे कर्म, त्याग, निस्वार्थ सेवा, सेल्फलेस लाइफ, पूजा पाठ, रिलीजियस ड्यूटी, ये सब अच्छा लगता है सुनने में, but they don't answer a deeper problem. असली जो मुद्दा है, they don't try to address it. Can all these things, अच्छे कर्म, त्याग, निस्वार्थ सेवा, selfless life, पूजा पाठ, religious, can they stop you from sinning? क्या आपके अच्छे काम आपके जीवन में पाप रोक सकता है? क्या आप पाप करना रोक सकते हो? And if you have ever sinned, एक भी पाप अगर आपने करा है, एक भी काम, एक भी पाप, so who will decide the consequence? उसका परिणाम कौन तय करेगा? अगर एक भी पाप कर, who decides the consequence of that sin? उसका परिणाम कौन तय करे? क्योंकि एक पापी पाप को मिटा नहीं सकता. A sinner cannot justify sinners. And sin, जो पाप है, has put us in a grave danger. पाप ने हमें एक गंभीर खतरे में, एक डेंजरस जोन में डाल दिया है, एक समस्या में डाल दिया. दैट समस्या इज द wrath ऑफ गॉड, परमेश्वर का क्रोध भरा दंड. हमारा एक सिन, चाहे हमने कभी भी करा हो, our one sin has put us in grave danger, and that is the wrath of God, परमेश्वर का क्रोध भरा दंड. What is this grave danger? ये गंभीर खतरा क्या है? Wrath of God, परमेश्वर का क्रोध भरा दंड. Let's try to understand and see in the Bible the wrath of God, परमेश्वर का क्रोध भरा दंड on sin. This is in Genesis chapter 2 verse 70. And what we're going to do is we're going to see the wrath of God. We're going to see परमेश्वर का क्रोध पाप पर. But the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. पर भले या बुरे के ज्ञान का जो पेड़, उसका फल तू कभी ना खाना. For in the day that you eat of it, you shall surely die. क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा. This was one of the first command or आदेश God gave it to the first humans, पहले इंसान, Adam and Eve. And we will look at this in a little more detail. लेकिन जो sin है, जो sin, what is sin? जो पाप है, it is basically denying the ways of God. पाप में
मूल रूप में क्या है? पाप इज बेसिकली परमेश्वर के तौर तरीके को इनकार कर। सिन डिनाइज गॉड एंड बाय नेचर सिन इज एंटी गॉड, मतलब वो परमेश्वर का विरोध करता है, परमेश्वर के तौर तरीके। इट डिनाइज द वेज ऑफ गॉड, इट डिनाइज गॉड, इट इज एंटी गॉड। तो गॉड ने एडम को कहा और ईव को भी कहा, एक फल मत खाना, आप लोग एक फल मत खाना, यू शैल नॉट ईट ऑफ द ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। लेकिन एडम एंड ईव वेंट अगेंस्ट द वेज ऑफ गॉड, दे वेंट अगेंस्ट द वेज ऑफ गॉड, परमेश्वर का तौर तरीके के खिलाफ गए, दे डिनाइड गॉड, वे परमेश्वर के विरोध गए वहां। और खासकर गॉड ने उनको समझाया, बताया, उसके बाद भी, कहने समझाने के बाद भी they did not listen to God, उन्होंने परमेश्वर को डिनाई करा, उनके तौर तरीके को, उनके विरोध कर। And what happened? What happened? In Genesis 3 we see the wrath of God. परमेश्वर क्रोध एडम और ईव को मिला, एडम और ईव ने परमेश्वर के विरोध किया, पाप किया, तो एडम और ईव को परमेश्वर का रौद, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का दंड मिला। और ऐसा दंड मिला जो आज तक हम भी सहेंगे। We are experiencing God's wrath till date when Adam and Eve denied God. What was the wrath of God? Men and women got cursed. Men and women got cursed. आदमी और औरत दोनों को श्राप मिला, उनका marriage got cursed, their biology got cursed, their relationship, this world, our work, everything got punished. हर चीज को सजा मिली, हर चीज। Sin basically opened the wrath of God. पाप ने परमेश्वर का जो क्रोध भरा दंड का जो द्वार है खोल दिया। And then you see all the way in the Bible, you just see a lot of glimpses of God's wrath. परमेश्वर दंड का अलग अलग दर्शन पाते हैं। Genesis 3 में, end of Genesis 3, what does God do? God drove out the man from the Garden of Eden. परमेश्वर ने मनुष्य के आदम के बगीचे से निकाल दिया। He was in the presence of God as the image of God to have dominion over God's word. सब पे राज करने के लिए बनाया, लेकिन उसी परमेश्वर जिसके स्वरूप और इमेज में बनाया, the wrath of God told him to get out from God. शुरुआत में, very soon we see the next scene, Noah's flood. Again लोग पाप करे जा रहे, पाप करे जा रहे, पाप करे जा रहे, and God couldn't handle it. So look at Genesis chapter 6 verse 7. So the Lord said, I will blot out man whom I have created from the face of the land, man and animals and creeping things and birds of the heavens, for I am sorry that I have made them. तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी सृष्टि मैंने की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूं। That's the second time we see the wrath of God. Second or third time. Same thing happened to Sodom and Gomorrah. Genesis 19, Sodom and Gomorrah एक शहर था जो अपने पाप, अपने क्रूरता, अपने wickedness, अपने evil, they were known as an evil place, evil city, evil people. And look what God did in Genesis 19 verse 24. The Lord rained, rain? The Lord rained on Sodom and Gomorrah sulfur and fire from the Lord out of heaven. Sulfur and fire, not water, not cool, ठंडा पानी, sulfur and fire. तब यहोवा ने अपनी ओर से सोदम और गमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, because they sinned.
अब न्यू टेस्टमेंट में आ सकते हो। जस्ट फ्रॉम द फर्स्ट बुक, पहले किताब बाइबल से हम ये देखते हैं कि सिन का एक ही रिजल्ट है। सिन का एक ही रिजल्ट है, इट इज द रॉथ ऑफ गॉड। Look at New Testament. This is the warning from Jesus. मतलब कुछ नहीं बदला न्यू टेस्टमेंट से ओल्ड टेस्टमेंट में। द रॉथ ऑफ गॉड डज नॉट चेंज, क्योंकि गॉड नहीं बदलते। एंड इफ योर हैंड or your foot causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to enter life crippled or lame than with two hands or 2 feet to be thrown into the eternal fire. Eternal fire. यदि तेरा हाथ या तेरा पांव पाप करने के कारण बंधता है तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में, नेवर एंडिंग फायर, हेल में डाला जाए। And if your eyes causes you to sin, tear it out and throw it away. It is better for you to enter life with 1 eye than with 2 eyes to be thrown into the hell of fire. यदि तेरे आंख पाप करने का कारण बनता है तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तो नरक की आग में डाल दे। Romans chapter 1 verse 18. Same thing the apostles ने भी सिखाया। For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who by their unrighteousness suppress truth. स्वर्ग से परमेश्वर का क्रोध उन मनुष्यों की अधर्म और अन्याय पे प्रकट होता है जो सच्चाई को अधर्म में दबाए रखते हैं। Romans chapter 2 verses 5 to 8. But because of your hard and impenitent heart, मतलब जो कठोर दिल, जो पश्चाताप नहीं करता, जो पाप करता दिल, अगर आपने पाप किया, Romans 2:5, you're storing up, मतलब आप कलेक्ट कर रहे हो। What are you collecting? The wrath for yourself on the day of wrath. When God's righteous judgment will be revealed, He will render to each one according to his works. एक भी पाप है, you're storing up wrath. To those who by patience and well-doing seek for glory and honor and immortality, He will give eternal life. But to those who are self-seeking and do not obey the truth but obey unrighteousness, there will be wrath and fury. और जो स्वार्थी है, एक think का स्वार्थ, जो सच का तिरस्कार करते हैं, कि सच नहीं बोलते या सच को छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं तथा कुकर्म का पालन करते हैं, एक भी कुकर्म, उनके लिए कोप और क्रोध मिलेगा। And finally, we come to the last book of the Bible, अंत में, Revelation chapter 20, verses 12 to 15. This is the day of wrath. This is the real day of wrath. कोई नहीं बचेगा. Look at verse 12. सबसे पहले जो लोग मर गए, and I saw the dead, great and small, मतलब बड़े छोटे, अमीर गरीब. I saw the dead, great and small, standing before the throne, सिंहासन के सामने खड़े, and the books were opened, the books about their lives. Then another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged by what was written in the books according to what they have done. अगर उन्होंने एक भी पाप करा है, वो सब लिखा है, सब परमेश्वर देख रहे कि आपने क्या क्या करा है। छोटे बड़े सभी मरे हुए सिंहासन के सामने खड़े हुए दिखे, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोलेंगे, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया। मरे हुए का न्याय। And the sea, verse 13, and the sea, जो लोग समुद्र में मरे, and the sea, you can imagine the dead bodies coming from the sea, and the sea gave up the dead who were in it. समुद्र में जो मरे हुए उसमें से थे दिए गए। Death and Hades gave up the dead who were in them. पृथ्वी और अधोलोक, जो लोग जमीन में हैं, नरक में भी, जहां पर भी हैं, सब जो मरे हुए पहले जिंदा होंगे, and they were judged
each one of them according to what they have done, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा. Verse 14, that death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए. अब मृत्यु की जरूरत नहीं है क्योंकि जो लोग पाप करते हैं वो सब नरक में जा रहे हैं, राइट? तो मृत्यु की क्या जरूरत है क्योंकि वो अनंत आग में, लेक ऑफ फायर, इटर्नल फायर. Verse 15, and if anyone's name, आपका नाम, was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिले, वो आग की झील में डाला गया. Adam and Eve were thrown out from God. एक पाप. And end of the book, Bible के end में, Revelation में, प्रकाशित वाक्य में, अगर एक भी पाप है, and your name is not in the book of life, what is that to think about it later? You'll be thrown into the lake of fire. Anant aag, eternal fire. Death, hell, and wrath of God is real for all sinners. सभी पापियों के लिए मृत्यु, नरक और परमेश्वर का क्रोध भरा दंड तय है. ये तय हो चुका है. God's divine wrath is God's righteous and holy response to sin. Newton कहता है every action has equal and opposite reaction, but God says sin का एक ही reaction. What is that reaction? Death, hell, and God's wrath. मृत्यु, नरक और परमेश्वर का क्रोध. Because God hates sin. God can't stand sin. It is anti him. बर्दाश्त नहीं कर सकते परमेश्वर. क्योंकि जो पाप है, sin है, वो परमेश्वर के विरोध है और इसलिए परमेश्वर को क्रोध है. You understand? पाप परमेश्वर के विरोध है इसलिए परमेश्वर को क्रोध है. God hates sin, and sin is committed by sinners. Because God hates sin, He cannot stand it. मतलब it is anti God, it is anti Him. परमेश्वर कैसे बर्दाश्त करे कि it is anti Him? कि उसके विरोध है. Look at Exodus 34 verses 6 to 7. This is God अपने आप को मोसेस को डिस्क्राइब करते हैं. ये मैं ऐसा हूं. The Lord, a God merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness, keeping steadfast love for the thousand, forgiving iniquity and transgression and sin. But underline the good. But who will by no means clear the guilty. If you're guilty, God erase नहीं कर सकते उसको. Because you have been against God, you have been anti-God. God can't erase it. And it's going to not just go to you. Look at this. Visiting the iniquity of the fathers on the children and the children's children to the third and the fourth generation. मतलब चलता रहेगा. एक पाप will start a cycle. एक ऐसा चक्रव्यूह चलता रहेगा जो नरक तक, अनंत आग तक चलता रहेगा. Because पाप is anti-God. So the sin का punishment has to be as big as God. We'll look at this in a little more detail. हिंदी में सुनो. यही मूसा. यहोवा मूसा के सामने से गुजरा था. उसने कहा, यहोवा दयालु और कृपालु परमेश्वर है. यहोवा जल्दी क्रोधित नहीं होता. यहोवा महान है, प्रेम से भरा है. यहोवा विश्वसनीय है. यहोवा हजारों पीढ़ियों पर कृपा करता है. यहोवा लोगों के उन गलतियों के लिए जो वो करते क्षमा करता है. किंतु यहोवा अपराधियों को दंड देना नहीं भूलता.
Forgiveness in God's eyes does not mean forgetting. You'll understand this in a little later. God cannot forget your sin. पिता के पापों का फल संतानों और उनकी संतानों तीसरी और चौथी पीढ़ी तक भुगतना पड़ता है. Psalm chapter 5 verse 4 to 6. For you're not a God who delights in the wickedness. Evil may not dwell with you. The boastful, commenty shall not stand before your eyes. You hate over evildoers. नफरत करते हो हर पापी से. Evil क्या है? Anything that is anti-God. तो हर पापी से परमेश्वर नफरत करते. You destroy those who speak lies. झूठ. As simple as lie. The Lord abhors the bloodthirsty and deceitful. धोखा देने वाले लोगों से abhor घृणा करते हैं. So what is the Bible teaching us? Bible is saying if anyone has sinned, even a tiny dot, एक ने भी पाप किया, छोटा या बड़ा या मायने नहीं रखता, it has grave consequences. It has grave consequences, and many of us think that we are not that bad. हम इतने बुरे नहीं हैं. हमें लगता है हाँ थोड़ी बहुत गलती हमसे हो जाती है, but हम we don't deserve God's wrath. हमें लगता है we don't deserve God का जो परमेश्वर का क्रोध है पाप के ऊपर और वो जो दंड है नरक, we don't think we deserve him. We don't deserve God's wrath. हमें लगता है ये थोड़ा ज्यादा है. But as I said, sin is sin, and God in God's eyes sin is sin. पाप का कोई कैटेगरी नहीं है God के आंखों में. Sin is sin, and He cannot stand sin. It is against His nature. See, what is this verse saying? Destroy those who speak lies. एक झूठी तो बोला था इसके लिए will I go to hell forever? एक फली तो खाया था. They just ate one fruit. इतना बड़ा गुनाह just to eat one fruit. See, when you go against the ways of God, जो जिसे हम पाप कहते हैं, when you go against the ways of God, परमेश्वर के तौर तरीके के खिलाफ जाते हो, आप परमेश्वर के खिलाफ चलते. So you're not going against someone who's nobody of zero value. You're going against the only maker, creator, author, source, and sustainer of the universe. He's the supreme of the universe. You're going against the most supreme, most powerful, holy authority of the world, cosmos use करा. You and I have no idea कि universe कितना बड़ा है. There is invisible world and there is visible world. There are angels, there are demons. अंधलोक है. There is अर्थ का डेप्थ कितना है, समुद्र का डेप्थ कितना है, आसमान का हाइट कितना है. नो वन हैज नो आइडिया. उस कॉस्मोस का किंग है गॉड. ही इज द सुप्रीम पावरफुल होली अथॉरिटी ऑफ द कॉस्मोस. सर्वोच्च शक्तिशाली पवित्र अधिकार रखने वाला विधाता है. उसके खिलाफ आप जा रहे हो. So it's not कि आपका sin कितना बड़ा छोटा है. It's about who you're going against. That's why the judgment and the wrath is so big and massive. It's not what you have done. It's against whom you have done. किसके खिलाफ आप बगावत कर रहे हो, किसके खिलाफ आप विरोध कर रहे हो, किसके खिलाफ आप जा रहे हो. The creator, the maker, the author, the designer, the sustainer of the universe. He's the holy of holies. इतना holy है, इसीलिए बाइबल में holy, 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 holy. इतना majesty है. Psalms is full of that majesty, majesty, majesty. Heaven is not enough to say how supreme God is. And हम जो बनाए गए उससे, we deny through our sin and we expect that nothing will happen to us. Are you joking with God? It's not about what you have done. It's about
अगेंस्ट whom you have done, किसके खिलाफ आपने पाप करा है। छोटी बात नहीं है, स्मॉल थिंग। फल खाना, झूठ बोलना, वाइट लाइज, every sin is against God. It's against his whole being. Imagine that he is the center, the supreme, जिसके सामने सब झुकते, इवन डेविल परमिशन लेता है। शैतान भी बिना परमिशन के जितना छूट है उसी में रहता है, और हम जो इंसान उसके स्वरूप में बनाए गए, हमने खुलेआम बगावत कर दी। We will not listen to God, we will not worship God, we will not, और हम स्वार्थी बन गए। That means God is not there, and we expect that we can do whatever in front of God, and God will just stand there as an audience and ताली बजाएंगे। Great, मेरे दुनिया में मेरी सृष्टि, मेरी धज्जियां उड़ाएंगे। God will not do that. There's only one answer: death, hell, and God's wrath. मृत्यु, नर्क और परमेश्वर का क्रोध भरा अनंत दंड। पापी को पापी नहीं बचा सकता। A sinner cannot save a sinner. कर लो जितने अच्छे काम, कर लो जितना त्याग, कर लो जो कर सकता है, अगर पाप करा है आप अपने आप को नहीं बचा सकते, क्योंकि you have gone against God. You have gone against your creator, your master, your boss. पापी को पापी नहीं बचा सकता। Sinner cannot save a sinner. A patient cannot treat the doctor. Then the question is, how does one avert, remove, escape the wrath and judgment of God? Then how does one avert, remove and escape the wrath and judgment of God? तो परमेश्वर का जो क्रोध भरा दंड है, हम उससे कैसे बचे? हम मृत्यु, नरक, परमेश्वर के क्रोध से कैसे बचे? How? How? Really think through how. Leviticus 17:11. It's on the screen, so आप लोग यहाँ देख सकते हैं. For the life of the flesh, it is in the blood. क्योंकि शरीर का प्राण रक्त में रहता है. And I have given it for you on the altar to make atonement for your souls. और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए. For it is the blood that makes atonement by the life. Romans 6:23. For the wages of sin is death. क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है. And without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. और बिना लहू रक्त खून बहाए पापों की क्षमा नहीं. So what does the Bible say? It is only death and blood. The breath that God gave is life and blood. God gave you everything. And if you go against your own maker, God is saying, all right, this needs to be given back. This needs to be given back. It is only by death and blood that can make atonement for sin and grant forgiveness. केवल मृत्यु और रक्त ही पापों का प्रायश्चित क्षमा प्रदान कर सकता है. There is no other way. या तुम मरो और अपना खून बहाओ,
एंड सजा काटो, टेक द पनिशमेंट थ्रू योर लाइफ। आपने अपने लाइफ से पाप करो, अपने बनाने वाले सृष्टिकर्ता के खिलाफ, तो अपने ही जीवन से उस दंड को सहो और खत्म करो। दैट इज द ओनली फेयर ट्रांजैक्शन। जितना बड़ा दोष उतनी बड़ा सजा। You sit with your life, you give your life. It's only death and blood that can make atonement for sin and grant forgiveness. केवल मृत्यु और रक्त ही पापों का प्रायश्चित क्षमा प्रदान कर सकता। So you know what is the question हमारे पास? हमारे पास दो ही choices. All of us in this world, इस दुनिया में हम सबके पास दो ही choices. सवाल है, who is going to die? Who is going to die and pour out the blood for your atonement for sin and forgiveness? तो कौन मरने वाला है, कौन अपना खून बहाने वाला है पापों के प्रायश्चित और क्षमा के? कौन करेगा? And there are only two choices, as I said, there are only two choices. सिर्फ दो ही choices है हर इंसान के पास. Doesn't matter who you are. Who is going to pay the price? Either it's you or either it's Jesus. Is there anyone else? मुझे बताओ और कौन है? और कौन है? या तो आप मरेंगे and अपने खून से प्रायश्चित करेंगे, you will make atonement for your sins, or it is Jesus. Is there anyone else in this world who has done that? Open history, even search Google, find out, has anyone made atonement for sin by death and blood? या तो आप या तो Jesus. There's no other option. Look at Romans 6:23. For the wages of sin is death. क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है. Okay? But it doesn't finish then. Paul says, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. पर परमेश्वर का वरदान, फ्री गिफ्ट, भेंट हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है. So either you remove Jesus, then there is death. अगर हम वही रुके हाफ में. Or either you bring Jesus and take the free gift. There are only two choices. How? कैसे? Look at 1 John chapter 4 verse 10. In this is love. Not that we have loved God, but He loved us. प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, हमने तो परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया. Sent His Son to be the propitiation for our sins. We'll talk about this word a little bit. और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजे. So basically this verse is saying कि God's wrath नहीं जाएगा. पाप करा है तो God's wrath और परमेश्वर का क्रोध भरा दंड नहीं जाएगा. Sin deserves God's wrath. But what this verse is saying, that God's love has consumed God's wrath. You understand? God का wrath against sin इतना गहरा, इतना बड़ा है that God का, it's only His love that can consume His wrath. On the cross, God's love consumed the wrath. क्रूस पर परमेश्वर के प्रेम ने परमेश्वर के क्रोध को संतुष्ट किया, तृप्त किया. उसे कहते हैं प्रोपिशिएशन. सेटिस्फाई किया, संतुष्ट किया. The wrath has been removed from you and put on Christ on the cross.
The death of Jesus on the cross finished the wrath of God on sin. क्रूस पर यीशु की मृत्यु ने पाप पर परमेश्वर के क्रोध को समाप्त किया. That's why Jesus said it is finished. क्रूस पर यीशु के मृत्यु ने पाप पर परमेश्वर को समाप्त किया. Jesus' death and blood satisfied God's wrath. We read from Leviticus, we read from Romans. Someone had to die. The death of Jesus, the blood of Jesus, that brings the atonement. It removes God's righteous judgment on sin. It removed that. And it poured God's perfect love to everyone who's willing to receive Jesus. So the wrath has been removed, put on Jesus on the cross, and his love has been given to us who believes in Jesus and his cross and his resurrection. We have forgiveness of sin. But wrath was not compromised. Love was also not negotiated. At the cross, love and wrath kiss each other. That is the cross. पाप को सजा मिली और प्रेम को जीत मिली. On the cross. On the cross, Jesus died to pay the penalty for us. क्रूस पर यीशु ने हमारे पापों का दंड चुकाने के लिए अपनी जान दी. On the cross, Jesus took our place as a sinner. Substitution हुआ. क्रूस पर यीशु ने पापी के रूप में हमारा स्थान लिया. On the cross, Jesus took on himself the wrath of God. क्रूस पर यीशु ने परमेश्वर को हमारे पापों के लिए सहन किया. On the cross, Jesus made the atonement and brought us forgiveness. क्रूस पर यीशु ने प्रायश्चित किया और हमें क्षमा दिलाई. So you can imagine the wrath of God is on you because of your sin. But the day you embrace Jesus, जिस दिन आप यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना सेवियर मानते हो, तो आपके सामने क्रॉस खड़ा है जहां परमेश्वर का क्रोध सब सह चुके हैं. Jesus Christ. The cross is in front of you. Can you imagine your saving? मतलब God had to kill his own son because God cannot justify sin. आपको तो सजा मिली है. But God himself stood before you on the cross. You understand your saving. You understand the wrath you deserve. Sometimes some Christians है ना cross को इतना granted ले आते हैं और हम पाप में जीते रहते हैं. हाँ, Jesus से तो forgiveness मिल गया. Do you understand the wrath of God Jesus took for you? If you don't understand, you will never value the cross. Every day is a Good Friday for us. Every day. जब हम पाप करते हैं, गुड फ्राइडे हमारे, क्योंकि क्रॉस हमारे सामने है और परमेश्वर का क्रोध हमसे दूर है. Otherwise, hell is what where we deserve and where we should be burning forever. It is hell that Jesus took on the cross. Spiritually, emotionally, mentally, physically, you name it, and Jesus took it. It's a great song, lead me to the cross. Cross is your greatest day, my friends. Cross is your greatest day of life. The death cross, the death of our Lord Jesus is central to our faith and religion. मैंने कहा था ना, हम ईसाई सेलिब्रेट करते हैं यीशु मसीह का मरना. यीशु मसीह का मृत्यु हमारे लिए सेलिब्रेशन है. It is central to our faith and religion. Cruise nahi to Christianity nahi. Christianity is about Jesus Christ and Jesus Christ is about the cross. Do you know more than 25% of the 4 Gospels is all around the cross? 25% of Matthew, Mark, Luke, John got the 40%. There are 175 references about Christ's death in the New Testament.
Christianity is about Christ and Christ is about the cross. So it was, my friends, necessary for Jesus to die. यीशु का मरना आवश्यक था. There is no other way to be forgiven and be saved from God's judgment apart from Jesus. हमारे पापों के लिए किसी और ने प्रायश्चित नहीं करा यीशु मसीह के अलावा. हमें नरक से बचाने के लिए और किसी ने नरक नहीं सहा. हमारे हमारा खून नहीं बहा है, यीशु मसीह ने अपना खून बहा है कि हमारे पापों का प्रायश्चित हो. और यीशु मसीह एकमात्र समाधान है. You bring one person who has died for your sins, not even your family, not even your closest friend, not even your spouse, not even your children. No one, no other religion also says that someone died for your sin. पाप के लिए क्रूस पर यीशु के लहू के बलिदान से ही पाप से पश्चाताप पाने का एकमात्र समाधान है. The answer is yes, there is no other way. There cannot be no other way. और कोई समाधान नहीं है. And my friends, I want to close with this verse. आप जो भी हो इसे ध्यान से सुनो. I don't know if you'll see life tomorrow or not. I don't know if I'll see life tomorrow or not. But if this verse is not real for you, you're in grave danger still. It says, whoever believes in the Son has eternal life. जो पुत्र को विश्वास करता है वो अनंत जीवन उसका है. Whoever does not obey the Son shall not see life. और जो पुत्र का नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा. Look at this. But the wrath of God remains on him. पर परमेश्वर का क्रोध भरा दंड उस पर रहता है. या तो यीशु मसीह का पाप का जो दंड लेने आपके लिए या आप ले सकते. The choice is yours and Jesus will never force you. He has never ever will force you. This is your choice. And because of Jesus, it is a good Friday, it is a great Friday, it's a grateful Friday. And for some of you, it could be a once in a lifetime Friday. If you're willing to receive Jesus. So when we pray, thank you, Father, that out of your love, you sent Jesus. Out of your grace, you let Jesus die for the sins of the world. कि यीशु मसीह दुनिया के पापों के लिए मरे. Help us not to forget the danger we were in. And Yeshua Masih, how much he had to pay to remove that danger from us. Help us not to take the cross for granted. Help us not to neglect the death of Christ. Teach us daily about our salvation. कि हमें कैसे बचाएंगे. Thank you, Lord Jesus. Pray, we come to you. Your name. Amen.